अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम जो बात करेंगे वो है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियो के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमने कल जो बात की थी कि आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट प्रोसेसेस, टूल्स और टेक्निक्स को एक प्लेस पे पुट करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन उन अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव कर सके। प्रोजेक्ट जो है उसको मैनेज करने के लिए हम तीन डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर काम करते हैं। पहला ये हो सकता है कि एक बिल्कुल स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट होता है जो किसी भी पोर्टफोलियो के आउटसाइड या प्रोग्राम के आउटसाइड आता है। उसके अलावा वो प्रोजेक्ट किसी प्रोग्राम के अंदर आ सकता है एरिया में और या किसी पोर्टफोलियो में आ सकता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम होता है वो आपके साथ पोर्टफोलियो और प्रोग्राम मैनेजर दोनों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल के प्रोग्राम और पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए आपको डिफरेंट गोल सेट करने पड़ते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप प्रोजेक्ट्स को जो ग्रुप कर सकते हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ भी कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में भी ग्रुप कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि आपके पास जो है इसको यूज़ करते हुए मेथड को यूज़ करते हुए आपके पास डिफरेंस क्या है प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स या पोर्टफोलियो के बीच में। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो एक टेम्परेरी एक चीज़ होती है जो आप अंडरटेक करते हैं किसी भी यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए। इसी तरीके से प्रोग्राम जो होता है वो आपके पास डिफरेंट रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके रिलेटेड सबसेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और उसके अलावा जो प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं प्रोग्राम्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो बेनिफिट्स हैं उनको आप अचीव कर सकें, जो इंडिविजुअली आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट से अचीव नहीं कर सकते। जो पोर्टफोलियो का हमने पढ़ा था कि आपके पास ये इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, उनके आपके पोर्टफोलियोज़ भी हो सकते हैं और कुछ ऑपरेशंस भी हो सकते हैं जिनको एज अ ग्रुप आप मैनेज करते हैं ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अब इसको मैंने डिवाइड किया है ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट स्कोप, चेंज, प्लानिंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और सक्सेस के ग्रुप्स के बीच में। या आप इसको कह लें कि डिफरेंट हम ये पढ़ रहे हैं कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट का है वो स्कोप क्या होता है और प्रोग्राम का और पोर्टफोलियो का क्या होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि स्कोप के बारे में। अब जैसे स्कोप की बात करें तो आपको ये पता है ये आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास लिमिट होती है किसी चीज़ की, उससे बाहर हम काम नहीं करते। तो प्रोजेक्ट का स्कोप ये होता है कि आपके पास जो जब तक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा स्टार्ट से एंडिंग तक, वो उस प्रोजेक्ट का स्कोप होता है और जो उसमें डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको वो कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से प्रोग्राम की बात करें तो उसका स्कोप क्या है कि जब तक उस प्रोग्राम के कंपोनेंट्स जो हैं उनका जो स्कोप है वो कंप्लीट ना हो, इसके अलावा जो जो बेनिफिट्स उस प्रोग्राम के लिए हमने जिस बेनिफिट्स के लिए वो प्रोग्राम बनाया हुआ है वो कंप्लीट ना हो, और जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट्स और आउटकम्स हैं वो आपके प्रोग्राम कंपोनेंट्स के जब तक मीट अप ना हो तब तक वो जो उसका स्कोप है वो कंप्लीट नहीं होता। पोर्टफोलियो का स्कोप ये होता है कि आपके पास जो भी चेंजेस आ रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनके साथ उसका स्कोप कंप्लीट हो जाता है। तो जब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के तो आपके पोर्टफोलियो का जो स्कोप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आए बात करते हैं चेंज के बारे में। चेंज जो आपके पास है वो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स को प्रोजेक्ट्स के अंदर मैनेज करनी होती है और वो ऐसी प्रोसेसेस बनाते हैं या उनको इम्प्रूव करते हैं जो आपकी चेंजेस के साथ साथ इम्प्लीमेंट करती जाएँ और आपके प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो प्रोग्राम्स के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं उसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो है ये नेसेसरी होता है कि हम उन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें जो उस प्रोग्राम के साथ रिलेटेड हैं या उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करें जो उस प्रोग्राम के अंदर ग्रुप में रिलेटेड हैं। इसके अलावा जो है हम उसका चेंज का ये भी फ़ायदा होगा कि आपके पास जो है प्रोग्राम के जो कंपोनेंट्स होंगे वो वही आउटकम डिलीवर करेंगे जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ने सेट की हुई है। तो ये तो चेंज का था आपके पास प्रोग्राम में। पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो जो है आपके अंदर उसकी चेंजेस जो हैं वो कंटिन्यूसली हम लोग मॉनिटर करते हैं ताकि जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं दोनों के मुताबिक पोर्टफोलियो जो है वो आपका चेंज होता रहे।
नेक्स्ट फेज़ में प्लानिंग की जब आप बात करते हैं तो आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट, हमने ये पढ़ा है कि प्लानिंग के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उन्होंने हाई लेवल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना होता है ताकि वो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट अप कर सकें। तो उस हाई लेवल इंफॉर्मेशन को वो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसका तरीका है डिटेल्ड प्लान्स। उन डिटेल्ड प्लान्स के थ्रू वो उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर जो प्लानिंग यूज़ होती है वो इस तरीके से यूज़ होती है कि आपके पास वो ये देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस और प्रोजेक्ट्स आपस में इंटर डिपेंडेंट हैं, और वो उसके अलावा जो है आपके पास किस तरीके से वो कंपोनेंट लेवल पे काम कर सकते हैं। जो प्रोग्राम के प्लान्स होते हैं वो आपके पास एक गाइडेंस होती है कंपोनेंट लेवल के ऊपर, और वो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करती है। पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो पोर्टफोलियो में प्लानिंग जो है वो आपकी नेसेसरी होती है प्रोसेसेस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, जो आपके एक मेजर पोर्टफोलियो के साथ रिलेटेड होते हैं। मेजर पोर्टफोलियो को हम एग्रीगेट पोर्टफोलियो भी कहते हैं, वन एंड ऑल पोर्टफोलियो, जिसके अंदर आप जो है डिफरेंट प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से पोर्टफोलियो के अंदर जो एलिमेंट्स हैं आप उनको मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट फेज़ की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर आपके पास जो है प्रोजेक्ट मैनेजर्स वो ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। उसका काम ये होता है कि वो प्रोजेक्ट को मैनेज करे और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। इसी तरीके से प्रोग्राम का जो मैनेजमेंट है वो प्रोग्राम मैनेजर्स होते हैं जो मैनेज कर रहे होते हैं कि जो प्रोग्राम के बेनिफिट हैं और ऑर्गेनाइजेशनल के सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके टाइमली मीटअप हो जाएं, और ताकि जो आपके पास जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो उसी तरीके से आपकी डिलीवर हो सकें। इसी तरीके से मैनेजमेंट की बात करें पोर्टफोलियो में तो उसके लिए आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो को, उसके स्टाफ को, उसके अंदर प्रोग्राम्स को और उसके प्रोजेक्ट स्टाफ को, ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी रिपोर्टिंग की या वो जो अपडेट्स पोर्टफोलियो के चाहिए वो उन सब से उनको मिल सकें। अब बात करते हैं सक्सेस के बारे में। सक्सेस आपकी प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरीके से मैयर होगी कि जो आपकी प्रोजेक्ट्स ने जो ऑब्जेक्टिव्स मीटअप करने थे अगर वो मीटअप हो जाएंगे इन टाइमली मैनर, क्वालिटी उसमें सही हो, बजट सही हो, कंप्लाइंस ऑफ स्टैंडर्ड्स हो तो और कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो, तो सक्सेस आपके प्रोजेक्ट की ये बनेगी। प्रोग्राम की सक्सेस ये होगी कि आपके पास जो भी उसने इंटेंडेड बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के शुरू में बताए थे वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपके डिलीवर हो गए हैं, और उस प्रोग्राम की एफिशिएंसी आप चेक करेंगे और उसके बाद उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करेंगे कि उसने वो बेनिफिट कितने अच्छे तरीके से डिलीवर किए हैं। पोर्टफोलियो की सक्सेस आपके पास ये होगी कि आपके पास जो है जो भी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस थी और जो बेनिफिट थे उस पोर्टफोलियो के क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं, और उसके अंदर जो फर्दर प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स थे वो कितने लेवल के ऊपर आपके पास इफेक्टिवली कंप्लीट हो रहे हैं और वो पोर्टफोलियो के अंदर किस तरीके से अपडेट हो रहे हैं। लास्ट में बात करेंगे मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स ही मॉनिटर कर रहे होते हैं जो आपका काम होता है प्रोजेक्ट का और प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का। तो आपके पास मॉनिटरिंग जो है जो ओवरऑल हर टाइम जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर ही करेगा। प्रोग्राम की बात करेंगे तो प्रोग्राम मैनेजर मॉनिटर कर रहा होगा, प्रोग्रेस कर रहा होगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को, और उसके अलावा जो है वो ये चेक करेगा कि जो ओवरऑल गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, स्केजूल हो गया, बजट हो गया, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम है वो क्या मीट हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे तो उसके अल्टरनेटिव हमारे पास क्या अप्रोच होगी। इसके अलावा लास्ट जो हमारे पास रह गया उसमें पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग की बात यह है कि पोर्टफोलियो आपका इस तरीके से मॉनिटर होगा कि आपके पास जितनी भी स्ट्रेटेजिक चेंजेस आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या रिसोर्स एलोकेशन है डिफरेंट प्रोग्राम्स को और प्रोजेक्ट्स को वो किस तरीके से हो रही है। उसके अलावा स्पेसिफिक प्रोग्राम के आपके पास क्या परफॉर्मेंस रिजल्ट्स हैं, और उसके बाद रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आपके पास क्या है। तो ओवरऑल आपके पास ये डिफरेंस है प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियो के बीच में। इसी को यूज़ करते हुए आप जो हैं अपनी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं और उसके अंदर आप चेंजेस को भी ला सकते हैं, उसके स्कोप को भी चेंज कर सकते हैं, प्लानिंग के ऊपर उनकी वर्कआउट कर सकते हैं, और आपके पास आप ये देख सकते हैं कि आपकी सक्सेस आपकी कब मीटअप होगी। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि हर एक के अंदर एक दूसरा सबसेट जो पार्ट है वो आपके पास अवेलेबल है। जैसे पोर्टफोलियो में प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोग्राम के अंदर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।